साइक्लोन को, चक्रवात को तुम्हें प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला हूं आज यहां पर, ठीक है। चलिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं साइक्लोन की, ठीक है, जब हम साइक्लोन की बात करते हैं, तो जब साइक्लोन की बात करते हैं बेटा, साइक्लोन क्या है? ये चक्रवात है, इसको हम बोलते हैं चक्रवात, ठीक है, चक्रवात। पावरफुल स्टॉर्म फॉर्म्ड ओवर वार्म ओशियन वाटर, यानी कि क्या है ये शक्तिशाली तूफान बनता है कहां पर? गर्म पानी का जो समुद्र होता है, ठीक है। बेसिकली एक चीज समझो तुम, कल हमने पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स, कल हमने विंड एनर्जी को पढ़ा था। विंड एनर्जी में हमने लगभग आधा चक्रवात पढ़ लिया था। विंड एनर्जी में हमने कल आधा साइक्लोन पढ़ लिया था। मैंने कल कहा भी था कि बेटा आज हमने आधा साइक्लोन कवर कर लिया है, क्योंकि हमने कल क्या देखा था बेटा? हमने यहां पर हवाओं का पैटर्न देखा था कि हवाओं बेटा किधर किधर से कहां को आ रही, क्यों मुड़ रही है। ये जब यहां से हवाएं चल रही हैं तो ये इधर को क्यों मुड़ रही हैं? किस किस बच्चे को याद है बेटा क्यों मुड़ रही है? बोलो ये क्यों मुड़ रही है? बोलो क्यों मुड़ रही है? यहां की हवाएं इधर को जा रही है, यहां की हवाएं इधर को आ रही है, ठीक है। ये क्यों आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिएगा बेटा, बोलो ना बेटा, जल्दी से बोलो ना मेरे लाल, बोलो ना, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ ना, देखता हूं किस किस को याद है। हाँ, वायुदाब, उच्च वायुदाब के कारण, उच्च वायुदाब के कारण, उच्च वायुदाब के कारण नहीं बेटा, उच्च तापमान के कारण, निम्न वायुदाब के कारण, ठीक है। निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर के कारण, लो प्रेशर के कारण, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूं इस चीज को। हाँ, मैं इसको एक बार फिर से देखो, यहां पर क्या है? ये समुद्र है, ठीक है। क्या है बेटा? ये समुद्र है, यानी कि सी, ओशियन, ठीक है, सागर, महासागर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिएगा, यहां पर क्या होता है? देखो यहां पर क्या होता है, जब यहां गर्मी बढ़ती है, जब गर्मी बढ़ती है तो इसका जो टेम्परेचर बेटा, पानी का जो टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर का ज्यादा हो जाता है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जब यहां का बेटा पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाएंगी। पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां की हवाएं बढ़ेंगी, और जब मतलब हवाएं गर्म होंगी, और जब हवाएं गर्म होती हैं बेटा, वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं। हल्की होकर हवाएं क्या है बेटा? ऊपर उठ जाती हैं। जब यहां से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, यहां से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है, जब यहां की हवाएं यहां से ऊपर आ जाएंगी तो बेटा यहां पर जो आसपास में जो हवाएं हैं, यहां पर जो आसपास में ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, जब ठंडी हवा होती है तो भारी होती है, भारी चीज प्रेशर ज्यादा लगाती है, हल्की जो गर्म हवा है वो हल्की हो जाती है और ऊपर आती है, यहां का प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो साइड वाली जो हवाएं हैं बेटा, साइड वाली हवाएं यहां पर लो प्रेशर में आना शुरू कर देती हैं। देखो मैं एक बार फिर से तुम्हें यहां से हटा करके समझाता हूं बेटा। देखो यहां देखो, यहां देखो, मैं एक बार इसको देखो, ठीक है बेटा, ये क्या है? कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यानी कि समुद्र मान लो इसको, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेटा टेम्परेचर रीड कर गया, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर गया बेटा? शूट कर गया, यानी कि टेम्परेचर ऊपर आ गया। तो जब टेम्परेचर यहां का बढ़ेगा, यहां का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा यहां की जो हवाएं हैं, यहां की हवाएं कैसी होंगी? गर्म हो जाएंगी। तो गर्म हवाएं कैसी होती हैं बेटा? हल्की होती हैं, ठीक है, लाइट वेट होता है इनका। गर्म हवाओं का हल्का होना क्या होता है? ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ये हवाएं ऊपर चली जाती हैं। जब ये इस एरिया से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से बेटा हवाएं जब ऊपर हट जाएंगी तो यहां से क्या होगा? दाब यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा, यहां से प्रेशर कम हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर लो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर आ जाएगा। अब ये जो एरिया है इसके साइड, इस क्षेत्र के जो बराबर में एरिया है, यहां पर क्या है बेटा? यहां पर वैसे के वैसे ही ठंडी हवाएं हैं। ये क्या है बेटा? ठंडी हवाएं हैं, यानी कि कैसी बेटा? कोल्ड वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, ठीक है, ये कोल्ड वेव्स हैं, ठीक है, कोल्ड वेव। अब ये कोल्ड वेव में क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर होता है। कोल्ड वेव भारी होती है, हाई प्रेशर होता है। यहां पर लो प्रेशर हो गया तो ये हाई प्रेशर से बेटा लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू करेंगी। ये ठंडी हवाएं ये कहां जाएंगी बेटा? ये गर्म की जगह जाएंगी, जहां से गर्म हवाएं उठ गई हैं, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, क्योंकि इनमें हाई प्रेशर है बेटा। चारों तरफ से ये हवाएं आएंगी, चारों तरफ से, ठीक है, ये हवाएं कहां से आएंगी? चारों तरफ से आएंगी, ठीक है, चारों तरफ से आएंगी। यानी कि जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। लो प्रेशर कैसे बनता है? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, तो जहां से हवाएं उठी हैं, ठीक है, वहां की जगह खाली हो जाएगी, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा। और उसके साइड में जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी और भारी, हैवी प्रेशर वाली, बोलो हाई प्रेशर वाली हवाएं, वो लो प्रेशर की तरफ आना शुरू करेंगी बेटा, वो लो प्रेशर की तरफ आना शुरू करेंगी, लो प्रेशर की तरफ आना शुरू करेंगी। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई? चलिएगा, इतनी बात समझ में आई या नहीं? चलिए, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो, हाई टू लो, ठीक है। अब यहां देखो, इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा, लेकिन यहां पर हवाएं आ तो रही हैं, ठीक है, यहां से हवाएं आई, यहां से हवाएं आई,
यहां से भी आई, यहां से भी आई, चारों दिशाएं से हवा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि चारों तरफ क्या है बेटा, हाई प्रेशर जो ठंडी हवाएं हैं, हाई प्रेशर ठंडी हवाएं। अब हाई प्रेशर ठंडी का मतलब ये नहीं है कि भाई यहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और इसके चारों तरफ क्या है बेटा, इसके चारों तरफ 50 डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 2-3 डिग्री का भी अंतर होता है, बस बहुत हल्का। 2-3 डिग्री भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है, 2-3 डिग्री भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, बहुत हल्का सा अंतर आता है। अकॉर्डिंगली ये एक दूसरे के ठंडी और गर्म होती है। अकॉर्डिंगली की बात चल रही है, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। अगर यहां पर तो ये इनका प्रेशर थोड़ा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, वो कम होगा, इनका टेम्परेचर कम होगा, यहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 1-2 डिग्री की बात होती है, बस उसी में सारा खेल हो जाता है ना। चलिएगा, अब यहां पर जब ये प्रेशर की हाई प्रेशर की हवाएं यहां आ गई, लेकिन ये सीधी आनी चाहिए थी, है ना, यानी कि ये ईस्ट वाली हवाएं वेस्ट की तरफ जानी चाहिए थी, वेस्ट वाली ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वाली साउथ की तरफ, साउथ वाली नॉर्थ की तरफ। ये आपस में जाकर के टकरा जानी चाहिए थी, ये आपस में सीधी जाकर के टकरा जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बोला बेटा? ड्यू टू बोलो, ड्यू टू क्या होता है बेटा? है बोलो, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है? ये पृथ्वी के अर्थ के रोटेशन पर काम करता है, अर्थ के रोटेशन पर काम करता है बेटा। यानी कि अर्थ क्या है, रोट भी करती है, रोटेट भी होती है ना, रोटेट भी होती है। हाँ, तो जब अर्थ रोटेट होती है तो यहां पर क्या है बेटा, और इसके अंदर इसको कोरियोलिस फोर्स को समझाने के लिए फेरेल साहब आते हैं, वो एक नियम बताते हैं। फेरेल साहब नियम बताते हैं। फेरेल का नियम क्या कहता है कि जो हमारी पृथ्वी पर इक्वेटर लाइन आती है, वो हमारी पृथ्वी के ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर की जो हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, उनको कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट में मूव कर देता है, लेफ्ट में मोड़ देता है। और नॉर्दर्न की जो हवाएं हैं उनको कोरियोलिस फोर्स क्या कर देता है बेटा, राइट में मोड़ देता है। अब देखो यहां से इसको देखो, जैसे कि यहां से वेस्ट से हवाएं इधर आना शुरू हुई, यहां पर वेस्ट से ये हवाएं इधर आना शुरू हुई। अब क्या है, कोरियोलिस फोर्स इनको क्या करेगा, मान लो ये क्या है बेटा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, तो क्या है बेटा, ये इन हवाओं को राइट मोड़ देगा, है ना। अब देखो, तुम देखो, थोड़ा सा देखो, है बोलो बेटा। हाँ, हमारी हवाओं का जो रुख है वो इधर को है, हमारी हवाओं का रुख इधर को है, तो हमारा राइट हैंड इधर को आ जाएगा, ठीक है, यानी कि दक्षिण की तरफ को मोड़ देंगे। अगर वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, तो जो राइट साइड होगा हमारा वो कहां होगा, साउथ में होगा। राइट साइड कहां होगा हमारा, साउथ में होगा बेटा। तो जब यहां से हवाएं वेस्ट से ईस्ट जाएंगी तो इनका राइट किधर होगा बेटा, साउथ में होगा। तो कोरियोलिस फोर्स इन हवाओं को इधर मोड़ देता है, ठीक है, इधर मोड़ देता है। जो साउथ से हवाएं नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं हवाएं, इनको कोरियोलिस फोर्स राइट में, जब साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो इसका राइट क्या हो जाएगा बेटा, ईस्ट होगा, तो इधर मुड़ जाएंगी हवाएं। अब ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो इसका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट किधर जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा। तो क्या है, यहां से हवाएं इस तरह से मूव कर लेती हैं, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे मूव करती हैं, ठीक है, इस तरह से मूव करती हैं। और जब ये हवाएं घूमती हैं, ये हवाएं बहुत स्पीड से घूमती हैं बेटा। जब हवाएं घूमती हैं, ऊपर घूम रही हैं हवाएं, ऊपर घूम रही हैं, तो घूमते घूमते नीचे से ये पानी को अपने साथ उठा लेती हैं, पानी को अपने साथ उठा लेती हैं, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बेटा। ये इस तरह से हवाएं नीचे से ऊपर ऐसे फैलती जाती हैं, ऊपर घूमते घूमते ऊपर चली जाती हैं। यही क्या है बेटा, साइक्लोन बन जाता है। ये पानी को अपने साथ में ऊपर उठा लेती हैं। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलेगा, यहां देखो, ये तुम्हें दिख रहा है कुछ, यहां तुम्हें दिख रहा है, ये जो रेड तुम्हें दिख रहा है बेटा, रेड क्या है, ये रेड क्या है, ये हॉट वाटर है। रेड यहां पर देखो, ये क्या है, ये हॉट वाटर है बेटा, ये हॉट वाटर है, ठीक है। यहां का पानी गर्म हुआ, जब यहां का पानी गर्म हुआ तो यहां से बेटा हवाएं भी गर्म होंगी, यहां की हवाएं भी गर्म होंगी, तो ये हवाएं ऊपर को मूव करेंगी, ठीक है, ये हवाएं ऊपर को उठना शुरू करेंगी। जब ये हवाएं ऊपर को उठना शुरू करेंगी, ये हवाएं जब ऊपर को उठना शुरू करेंगी, ठीक है, जब ये हवाएं ऊपर को उठना शुरू करेंगी तो यहां का जो प्रेशर है बेटा, देखो ये क्या है, वार्म एयर राइजिंग, यानी कि गर्म हवाएं ऊपर को उठ रही है, तो ये जो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हवाएं कम हो जाएंगी, यानी कि लो प्रेशर हो जाएगा बेटा। यहां पर क्या है, निम्न दबाव आ जाएगा, यहां पर निम्न दबाव आएगा, और ये चीज फिर यहां पर बादल भी निर्माण कर देती है ऊपर जाकर के, ठीक है, यहां बादल भी निर्माण हो जाते हैं, ठीक है, बादल का निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े बादल, बहुत बड़े बड़े बादल बन जाती हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये चीजें देखो, आगे देखो थोड़ा सा और। अब यहां देखो, यहां क्या है, ये जब हवाएं ऊपर उठ गई हैं, ये गर्म हवाएं ऊपर जब उठ गई हैं बेटा, तो ये देखो यहां से कूल एयर, ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहां पर ठंडी हवाएं आ रही हैं बेटा, ठंडी हवाएं इधर से आ रही हैं। ये ठंडी हवाएं जब आएंगी तो इधर से भी ठंडी हवाएं आएंगी, उधर से भी ठंडी हवाएं आएंगी, चारों तरफ से आएंगी। ये क्या बेटा, राइट साइड में मुड़ना शुरू कर देंगे, ये राइट साइड में मुड़ेंगे तो इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से बेटा
ठीक है, इस तरह से कहते हैं इसको, है ना, इस तरह से साइक्लोन बनता है और ये घूम घूम करके बेटा पानी को ऊपर उठा करके ले जाता है, यहां पर क्लाउड्स का ये निर्माण भी कर देता है, यानी कि बादल भी बन जाते हैं। इसको देखो एक बार जरा, ये देखो देखो लाइव देखो बेटा, ये देखो, ये इस तरह से घूम रही है ना, घूम रही है ना, घूम रही, बोलो घूम रही है या नहीं? यहां जो ये सेंटर बन रहा है, ये वाला, ये जो बन रहा है बेटा, यही है, यही लो प्रेशर है और इसी को साइक्लोन की आई भी कहते हैं, आंख कहते हैं, साइक्लोन की आंख कहते हैं इसको साइक्लोन की आंख कहते हैं बेटा। ये जो बीच बीच में, ये क्या है, बीच बीच में सबसे कम लो प्रेशर यहां हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा था यहां पर, है ना, यहां पर क्या था बेटा, यहां पर लो प्रेशर बन रहा था, ये क्या है, लो प्रेशर बन रहा है ना, लो प्रेशर बन रहा है, तो ये क्या है बेटा, इसी को हम साइक्लोन की आंख कहते हैं और ये बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल शांत रहता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता, हवाएं चारों तरफ घूमती रहती हैं, पानी हवाओं के साथ घूमता रहता है, लेकिन बीच क्या है बेटा, सेंटर ऑफ दिस साइक्लोन क्या है, बिल्कुल शांत रहता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो ऊपर जाकर के इस तरह से फैलता जाता है, यानी कि वी के आकार में जाकर ऊपर जाकर ये फैल जाता है और चारों तरफ बादलों का निर्माण, हैवी रेनफॉल, ये सारी चीजें होती हैं।